जय गुरुदेव। पहला नरसंहार पूरब में होगा, दूसरा नरसंहार पश्चिम में होगा, तीसरा नरसंहार उत्तर में और चौथा दक्षिण में होगा। इसके बाद चारों तरफ होगा। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सत्संग बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज इस सत्संग में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बड़ी भविष्यवाणी सुनाई जाएगी। आप सभी प्रेमी भाई बहन वीडियो को बिना स्किप किए हुए सत्संग को पूरा सुनिए और जन जन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की भविष्यवाणी लोगों तक पहुंच सके। जय गुरुदेव। सतयुग आगमन के लिए मैंने 3 यज्ञ कर दिए हैं। पहला यज्ञ मई 1977 अयोध्या में, दूसरा यज्ञ जनवरी 1978 साबरमती अहमदाबाद में, तीसरा यज्ञ फरवरी 1979 दशमेश घाट काशी में, और बच्चा चौथा यज्ञ अभी बाकी है, जिसकी घोषणा मैं 10 माह पहले करूंगा। वह सतयुग आगमन का यज्ञ होगा। तुम धन और समय बचा कर रखना, मैं किसी समय आवाहन कर सकता हूं और उस कार्यक्रम में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। चौथा यज्ञ ऐसी जगह पर होगा जहां कोई तीर्थ स्थान नहीं, ना ही कोई प्रसिद्ध नदी का तट है। जैसे यहाँ काशी में है, एक बियावान जंगल में छोटी सी नदी अवश्य होगी, जहाँ दूर दूर तक मैदान वृक्ष व झाड़ियाँ होंगी और 10 करोड़ लोग यज्ञ में उपस्थित होंगे। उस समय मैं सतयुग के आने की तारीख बताऊंगा। उस समय ऐसा दृश्य होगा कि 10 मील तक आदमी के पीछे आदमी दिखाई देगा। सुमिरन अवश्य ठीक से होना चाहिए। सुमिरन से ही मार्ग खुलता है, साधना आसान होती है, मन स्थिर होता है तथा भक्ति बढ़ती है। 24 घंटे में एक बार सुमिरन जरूर से जरूर करना चाहिए। सुमिरन का ही फल ध्यान और भजन में मिलता है। इसी जीवन की भागदौड़ में अपना काम बना लो। महात्मा तो तुम्हें दुख तकलीफ के समुद्र से निकालना चाहते हैं, पर तुम हो कि उलटकर उन पर ही हमला करते हो। वो कुछ कहते नहीं, अपना काम करते हैं और तुम अपना काम करते हो। पर एक छोटी सी बात कि परिवार में एक आदमी शराब पीता है तो बच्चों को नहीं पाल सकता, घर के सामान बेच देगा तो देश उसका एक बड़ा रूप है। उसके जिम्मेदार लोग शराब पिएंगे तो देश बिक जाएगा। जब तुमने बुरा काम किया तो उसका परिणाम बुरा भुगतना पड़ेगा। आज भी भोगते जा रहे हो तो भोगना होगा। उस समय अर्थात भगवान कृष्ण के समय में अमेरिका से लोग आए, चीन और जापान से भी लोग आए, इंग्लैंड और रूस आदि देश से भी लोग आए। एक समय बन रहा है कि इस भारतवर्ष के अंतर्गत सब लोगों को बुला लिया जाएगा। आप घबराओ नहीं, लेकिन आप तैयार हो जाओ। कर्मों का डंडा पड़ रहा है, फिर तुम चिल्ला रहे हो। गर्भ में ही बच्चों को मार दिया तो पाप लग गया। कुदरत सख्त सजा देगी, बख्शने वाली नहीं। मुर्गी पालन केंद्र हो अथवा मछली पालन केंद्र हो, ये सब योजनाएं हत्या के लिए प्रोत्साहन देती हैं। जीव हिंसा का बड़ा पाप लगता है। हिंसा करने वालों को नरकों में भारी यातनाएं दी जाती हैं। इसलिए आप अंडा मांस मछली खाना त्याग दो, शाकाहारी हो जाओ। भारतवर्ष को विश्व में परिवर्तन का कारण अब बनना होगा।
त्रेता में विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था और द्वापर में विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था और इस समय में भी भारतवर्ष को ही कारण बनना होगा। यदि सभी राष्ट्र आपस में मिलकर भारत पर आक्रमण करें तो भी इसे कोई जीत नहीं सकता। भारत में नए सिरे से संगठन होगा। यदि विश्व के सभी राष्ट्र भी जान से यह प्रयास करें कि सुरक्षा परिषद अमेरिका से हटकर भारत में ना जाने पावे तो यह कदापि नहीं होगा। सुरक्षा परिषद भविष्य में भारत में चली आएगी। मुसलमानी राष्ट्रों में आपसी युद्ध होगा। सभी मुसलमानी राष्ट्र आपस में लड़कर समाप्त हो जाएंगे। भारत में मुसलमानों की संख्या सब जातियों से कम रह जाएगी। बचे हुए मुसलमान धार्मिक होंगे। पूरब और पश्चिम का पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। पहला नरसंहार पूरब में होगा, दूसरा नरसंहार पश्चिम में होगा, तीसरा नरसंहार उत्तर में और चौथा दक्षिण में होगा। इसके बाद चारों तरफ होगा। मैं कट्टर हिंदू हूँ परंतु मैं मुसलमानों का पक्का दोस्त भी हूँ। मुसलमानों, पूरब और पश्चिम का पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। आप पाकिस्तान का ख्वाब ना देखें। भारत की मिट्टी हवा पानी में पले हिंदू मुसलमान, काशी मथुरा अयोध्या सब हमारे हैं। मनुष्य शरीर से उतने पाप नहीं करता जितने मन से करता है। इसलिए कहते हैं कि मन को सतगुरु को समर्पित कर दो तो कोई गलत काम नहीं हो पाएगा। अगर मन साफ है तो किसी तीर्थ स्थलों में यात्रा करके नहाने की जरूरत नहीं। इस संसार में जितने भी लोग आए हैं और आके चले गए या जो अभी जिंदा हैं, उन सभी लोगों से हमारा रिश्ता सिर्फ शक्ल और शरीर का है। कभी आपने सोचा कि जिस दिन ये शरीर और ये शक्ल नहीं रहेगी तो हमें कौन पहचानेगा? सिर्फ सतगुरु, वो भी कब? जब आप उनके बन जाओगे। पल पल आप उन्हें याद करो। अपना जीवन गुरु सेवा में, मानव सेवा में लगा दो। अपने हृदय में करुणा और दया की धार बहा दो। भविष्य में बांग्लादेश में क्रांति होगी। बांग्लादेश जब खत्म हो जाए तब मान लेना अब की लड़ाई में पाकिस्तान कीटाणु बम गिराएगा। अखबार, रेडियो इसके बारे में बाद में बोलेंगे। सभी जानवर, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े जहां तक हवा जाएगी सब मर जाएंगे। पाकिस्तान वालों से कह दिया है कि जब तुम कीटाणु बम गिराओगे तो ऐसा तूफान चलाया जाएगा कि सभी कीटाणु हवा में उड़कर पाकिस्तान चले जाएंगे और वहीं लोग मरने लगेंगे। मुसलमान राष्ट्रों में भारी कलह होगा। सभी मुसलमान आपस में लड़कर समाप्त हो जाएंगे। अधिकांश छोटे मोटे देश टूटकर बड़े राष्ट्रों में मिल जाएंगे। भारतवर्ष इन सब का अगुवा होगा। चीन की समस्त वैज्ञानिक प्रगति को चूर करके चीन को नष्ट कर दिया जाएगा। चीन में बचे खुचे लोगों की सहायता भारतवर्ष करेगा। इसी बीच तिब्बत भारत में मिल जाएगा। एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखें, ईमानदारी और मेहनत सब काम ठीक हो जाएगा। सारी समाज ठीक हो जाएगी, जाति बिरादरी ठीक हो जाएगी, देश ठीक हो जाएगा। तभी सबको बरकत मिलेगी। आपने मेहनत और ईमानदारी छोड़ दिया, इसलिए अब किसी का किसी पर विश्वास नहीं रहा। झगड़े झंझट बढ़ गए। अब ईमानदारी और मेहनत से रहो, कहीं कोई झगड़ा नहीं रह जाएगा। और फिर भजन करने लगोगे तो सब झगड़े साफ हो जाएंगे। तुम भजन करो तो। जय गुरुदेव। इस वीडियो को शेयर करना आप सभी प्रेमी भाई बहनों के लिए एक सेवा है। यह बहुत ही मेहनत से बनाया गया वीडियो आप सभी प्रेमी भाई बहन जन जन तक शेयर कीजिएगा। जय गुरुदेव।